बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त 2025 को एक अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई ने न सिर्फ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका ने सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आखिर क्या है ये एसआईआर और क्यों मचा है इतना हंगामा? आइए इस रोचक और सस्पेंस भरी कहानी को बहुत आसानी से समझते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करता है। मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाते हैं और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाता है। बिहार में 24 जून 2025 को शुरू हुए इस एसआईआर का मकसद था 7.9 करोड़ मतदाताओं की सूची को साफ करना। लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है, खासकर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को। सबसे बड़ा विवाद है 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए जाने का। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मनमानी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने तीखे सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्या बागची की बेंच ने कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार एक्ट के मुताबिक यह सिर्फ पहचान का प्रमाण है। लेकिन कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो गरीब लोग अपनी पात्रता कैसे साबित करेंगे? कपिल सिब्बल ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने घर घर जाकर सत्यापन में मनमानी की। कई जगह जीवित लोगों को मृत दिखाया गया और एक ही पते पर सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए। प्रशांत भूषण ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि ड्राफ्ट सूची में एक 124 साल की महिला का नाम शामिल है, जबकि दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला भी 115 साल की है। योगेंद्र यादव ने इसे डिजाइन किया गया बहिष्कार बताया और कहा कि 65 लाख से ज्यादा लोग पहले ही सूची से बाहर हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल 4.96 करोड़ लोगों को और उनके बच्चों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए मतदाताओं को नागरिकता का सबूत देना होगा, जिसके लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है। आयोग ने कहा कि किसी भी नाम के हटाने से पहले नोटिस दिया जाएगा और गलतियां सुधारने का मौका भी मिलेगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इतने सवाल उठ क्यों रहे हैं। विपक्षी नेताओं और संगठनों जैसे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर का आरोप है कि यह एसआईआर एक साजिश है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया दलित, अल्पसंख्यक और गरीब मतदाताओं को वोट देने के लिए रोकने के लिए बनाई गई है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां बाढ़ और गरीबी के कारण कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज है ही नहीं। ये प्रक्रिया उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में कहा, यह पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें एक भी नया मतदाता नहीं जोड़ा गया, सिर्फ हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राफ्ट सूची अब ऑनलाइन सर्च नहीं की जा सकती, जो पहले संभव था। यह पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो पहले एसआईआर की प्रक्रिया की जांच करेगा, फिर उसकी वैधता पर फैसला लेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह ड्राफ्ट सूची है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए सुधार का रास्ता खुला है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 65 लाख नाम हटाए जाने का विस्तृत ब्यौरा मांगा है और वो सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र मतदाता गलती से भी बाहर ना हो जाए। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। ये केस अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। अगर एसआईआर में गलतियां साबित हुई तो ये पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है। क्या 65 लाख लोगों को फिर से सूची में शामिल किया जाएगा? क्या आधार और वोटर आईडी को स्वीकार किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्रक्रिया बिहार के चुनावों को प्रभावित करेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा, क्योंकि यह आज के भारत का सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।